आज के लेक्चर नंबर 20 में हम लोग कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर लेक्चर को। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिए। आज का लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न किस प्रकार से यूपीपीएससी जैसे एलटी में प्रश्न बनते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलेंगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जरूर करिएगा, इस लेक्चर को बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। 6 दिसंबर से पहले आप लोग जरूर देख के जाइएगा। फर्स्ट पेपर में जो 30 नंबर के फर्स्ट पेपर आने हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 30 नंबर के लिए। तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम देने से पहले इस लेक्चर को जरूर देख के जाएंगे। और इस पर हम लोग लगभग दोस्तों मान के चलिए 150 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस लेक्चर के बाद। चलेंगे देखेंगे। पहला तथ्य बनेगा कंप्यूटर एक मशीन है कैसी? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो आप लोग इसे समझते हुए चलेंगे। पहला तथ्य हो गया क्या आपका, कंप्यूटर एक कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? आप लोग को पता होगा, चार्ल्स बेबेज, जो एक गणितज्ञ भी थे। दिमाग में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। आएंगे आगे। अबाकस या अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था किसने? तो चीनियों ने किया था। किसने? चीनियों ने किया था। चलेंगे अगला तथ्य देखेंगे। जो तथ्य अति महत्वपूर्ण है, जिनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, उनको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ पहले से। उसको आप लोग विशेष फोकस बनाइएगा इस लेक्चर के बाद दोस्तों। ये तो 20 लेक्चर है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा दोस्तों ना, उस पर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभी तक जो प्रश्न कंप्यूटर से एग्जाम में बने हैं किसी भी एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को आप लोग शेयर कर दीजिए सभी मित्रों को, ताकि अच्छे से सभी लोग तैयार कर सकें कंप्यूटर लेक्चर को। चलेंगे आगे। और सेशन को लाइक कर दीजिए। और जो भी मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एएस की टीचिंग टेम्पल को बहुत शानदार तरीके से कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। चलेंगे देखेंगे अगला तथ्य दोस्तों, कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो पास्कल। और पास्कल ने किया था। पास्कल कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी थे। पास्कल फ्रांसीसी थे। 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। ऐसे प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करिए। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था दोस्तों 1946 में, 1946 में किया गया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का किसने किया था? ये किया था जेपी एकर्ट ने किया था। आएंगे आगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आज की इस लेक्चर का दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक। ये बहुत पूछा है, स्टार करेंगे इस तथ्य को। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में 1981 में किया गया था। किसके द्वारा? विलियम सी लायथ ने किया था। विलियम सी लायथ ने किया था आईबीएम पीसी का कंप्यूटर 1981 में, 1988 में, 81 में। चलेंगे अगला तथ्य देखेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से आज की इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 20 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, दोस्तों 150 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बिल्कुल आप लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप लोग वहां से जुड़ जाइए, तुरंत जुड़िए। सभी पीडीएफ, नोट्स एंड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको वहीं पे मिल जाया करेंगी। तुरंत जुड़ जाइए आप लोग, और सेशन को लाइक करिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 1833 में, 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। तो दिमाग में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, तो मेमोरी में। आपको पता ही होगा कहाँ पे सुरक्षित रखता है? मेमोरी में। चलेंगे अगला तथ्य देखेंगे। ये प्रश्न इजी होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड तथ्य। वो तथ्य क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है कहाँ पे? सभी दोस्तों को पता होगा, सीपीयू। आप लोग कमेंट करिए सीपीयू का फुल फॉर्म है क्या? बराबर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मिस मत नहीं करेंगे। सीपीयू का पूर्ण रूप है, देखिए आ गया। सीपीयू का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू का फुल रूप। मेमोरी होता है 2 प्रकार का। वो कौन कौन से मेमोरी होते हैं जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं देख रहा हूँ। कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, इससे आपका ही तैयार होगा। जो चीज़ें आपको कंठस्थ हैं, जब आप लोग उसे उकेरेंगे अपने राइटिंग के तौर पे, या लिखेंगे या कमेंट करेंगे या बताएंगे किसी मित्र को, दोस्त को, किसी अन्य फ्रेंड को, तो दोस्तों चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं और अच्छे तरीके से, और लंबे समय तक वो प्रश्न याद होते हैं। तो दिमाग में रखने का ऐसे प्रश्नों को। प्राइमरी मेमोरी होता है 2 प्रकार का, ये भी 2 प्रकार का होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है, जरूर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये भी। देखिए, जो छोटी रेखा टिमटिमाती है इस तरीके से, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसी को दोस्तों कर्सर कहते हैं। कर्सर जो माउस के द्वारा इधर उधर ले जाया जाता है, कर्सर कहते हैं। दिमाग में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है 4 प्रकार की। कैसी? 4 प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। अभी उसके पहले 2 प्रकार की होती है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे एलटी के फर्स्ट पेपर में जो 30 नंबर का फर्स्ट पेपर पूछा जाना है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर कंप्यूटर से प्रश्न बनते हैं तो ये आप मान चलिएगा मैक्सिमम संभावना है दोस्तों इस लेक्चर से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। और इसके बाद जो हम लोग 150 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो संभावना और भी प्रबल हो जाएगी प्रश्नों की मिलने की। चलेंगे आगे। सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार की। रैम का विस्तृत रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत पूछा गया इसका फुल फॉर्म, याद करके रखेंगे। रोम का विस्तृत रूप है रीड ऑनली मेमोरी, दोनों को याद करके रखेंगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इसका होता है रीड ऑनली मेमोरी। आएंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग, कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है, बहुत पूछा गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है 101। कितनी होती है? 101। आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे जो फंक्शन की होते हैं, फंक्शन की होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों। जो F1 F2 F2 इस तरीके से जो फंक्शन कीज होती हैं कितनी होती है, कमेंट करके बताइए आप लोग, मैं देख रहा हूँ। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कीबोर्ड का दूसरा नाम दोस्तों है कुंजी पटल, कुंजी पटल का दूसरा नाम कीबोर्ड है, दिमाग में रखेंगे। ऐसे प्रश्नों को अच्छे से प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आएंगे आगे। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। सभी दोस्तों पता होगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं बूटअप, बूटअप बोलते हैं। आपको पता ही होगा क्योंकि सभी दोस्त स्मार्टफोन एंड्रॉइड फ़ोन चला रहे हैं, इतना तो जानकारी आप लोग को अवश्य ही होगा। चलेंगे आगे। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू, कमेंट करिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। मॉनिटर को कहा जाता है दोस्तों वीडीयू कहा जाता है मॉनिटर को। और कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। लो भैया, जो प्रश्न अभी हम लोग ऊपर पूछे थे, जो मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया तो वो देखिए तथ्य के रूप में मिल गया। ऐसे मैं वही प्रश्न पूछता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। और एएसके टीचिंग टेम्पल जो ये दोस्तों प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसका उद्देश्य ही है दोस्तों वही लेक्चर लाएं जो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को मैं कराने का पूरा प्रयास करता हूं, भरसक प्रयास करता हूं। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने वाला हो जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट रहा, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। और दोस्तों आप लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से मैं कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कराता रहूँगा, बहुत ही शानदार चीज़ें तरीके से सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलेंगे आगे। फंक्शन की संख्या होती है 12। लो भैया आ गया, 12 होती है, बहुत पूछा गया है। फॉर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेन फ्रेम हेतु, इसको भी याद करके रखिए, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे आज की इस लेक्चर में। आज का लेक्चर है दोस्तों MCIR का शाब्दिक अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार्ट करिए, इसे तुरंत स्टार्ट करिए आप लोग। क्या है? मैग्नेटिक कैरेक्टर लिंक रिकग्नाइजेशन, तो याद करके मैग्नेटिक कैरेक्टर लिंक रिकग्नाइजेशन, ये MCIR का शाब्दिक या पूर्ण रूप है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो क्लास तक बने रहिए। फिर भी अगर कोई प्रश्न या कोई भी प्रश्न बनता है आपका या कोई डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। एनालॉग सिग्नल, जिसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो विधि कहलाती है उसे हम लोग बोलते हैं डिजिटलाइजेशन कहते हैं। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिए। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। लो भैया, भारत की बात कहिए तो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है तो 8 बिट के बराबर होता है। आएंगे आगे। बस आप लोग PDF क्लियर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो नेक्स्ट पार्ट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की, जो चुंबकीय डिस्क होता है ना उस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो आयरन ऑक्साइड की चढ़ाई जाती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, स्टार करेंगे। बाइनरी जो नंबर सिस्टम है इसमें 0 से 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर, इसे भी स्टार कर लेंगे। कंप्यूटर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आयोग धर पकड़ता है इनको प्रश्न एग्जाम में बनाने के लिए।
प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक है, बहुत पूछा है, स्टार करेंगे। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर पूछा है, यूनिवेक है। नॉर्टन एक क्या है, एंटी वायरस टूल है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उस पर आप लोग विशेष फोकस बनाए रखिए। अगर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग उतना ही अच्छे से समझ गए ना दोस्तों, उसको फॉलो कर लेंगे ना, एलटी में आप लोग देखेंगे फर्स्ट पेपर में अगर कंप्यूटर से प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से बने रहिए। वायरस होता है एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर डंप होने का कारण है वायरस की वजह से। कंप्यूटर का जो आईसी चिप्स होता है, बहुत बार पूछा एग्जाम में, स्टार कर लीजिए। आईसी चिप्स बना होता है सिलिकॉन का, बहुत पूछा है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी एग्जाम में बन ही जाता है प्रश्न, इजी क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को पता होगा, बहुत बार पूछा है, रिपीट भी होता रहता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था, ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। 1989 और 90 के बीच में हुआ था, तो स्टार करेंगे। 1989-90 में। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे, बेंगलोर में, बहुत पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दिमाग में रखेंगे, स्टार कर लेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक इंटरनेट सर्विस है जो प्रोवाइड कराती है। जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था, कब, 1614 ईस्वी में। आएंगे आगे, अगला तथ्य देखेंगे कंप्यूटर का हम लोग। सी डी रोम का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी बहुत पूछा है, स्टार करेंगे, कंप्यूटर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर की जो शब्दावली है यानी पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है, ऐसे इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो आप लोग मैक्सिमम चीज़ों में इसी में कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी तथ्य फुल फॉर्म से बनते हैं तो इसमें आप लोग को मिल रहा है। फ्लॉपी का जो साइज होता है ये 3.25 से लेकर 5.25 होता है, मतलब लगभग मान के चलिए 3.5 से 5.5, इतना आपको मान के चलिए 3.5 5.5 इतना याद करके रखेंगे तो आप लोग सही कर ले जाएंगे। हार्ड डिस्क का होता है सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क होती है कैसी, एक सेकेंडरी मेमोरी है। चलेंगे आगे। विश्व में सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट है, सबसे बड़ा इंटरनेट। सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है कैच मेमोरी। किसका मेमोरी, कैच मेमोरी। थोड़ा सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, लॉग आउट। ठीक है, जब बंद करते हैं उसे लॉग आउट बोलते हैं, संपर्क तोड़ने की बात कर रही है। ठीक है, चलेंगे आगे। लैन बहुत पूछा है, स्टार करेंगे। लैन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, देखिए ये भी प्रश्न फुल फॉर्म से ही है। चलेंगे आगे। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैन का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क दोनों। लैन वैन को याद करके रखिएगा, प्रश्न पूछा है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम, परम या पद्म, स्टार नहीं ट्रिपल स्टार कर लीजिए, ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछे गए हैं। परम पद संबंधित है कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर, लो भैया परम 1000, बहुत पूछा है। अगर आप लोग प्रश्न एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे वनडे एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी में प्रश्न बना है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप लोग आज की इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी दोस्तों को पता हो सके कितनी शानदार तरीके से एएसके टीचिंग टेबल के प्लेटफॉर्म से कितनी शानदार तरीके से कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा, एक बार आप लोग आइए एएसके टीचिंग टेबल को विजिट करिए, आप लोग स्वयं बताएंगे दोस्तों कितनी शानदार तरीके से सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, सभी एग्जाम की। बिल्कुल एक बार आप लोग विजिट करिएगा चैनल को। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर परम 1000, बहुत पूछा है। कंप्यूटर की मशीनरी उपकरण है, हार्डवेयर के होते हैं। लैन प्रयुक्त होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, कैसे, स्थायी क्षेत्र के लिए। डॉस का अर्थ क्या है, डिस्क संचालन प्रणाली है, क्या है, डिस्क संचालन प्रणाली। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप क्या है, कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं या क्या करता है, रजिस्टर करता है, क्या करता है, रजिस्टर करता है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका बैकअप प्लान है, आपको पता ही होगा, आप लोग किए ही होंगे। चलेंगे आगे अपने मोबाइल में। चलेंगे, वायरस होता है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉक, ये बहुत पूछा है, डॉक होता है डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रो की संख्या कितनी होती है, लो भैया, ये भी प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण। ऐसे अगर थोड़ा टफ बनाना होगा ये प्रश्न पूछेगा, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे ऐसे प्रश्नों को कंप्यूटर में। वर्कशीट पर अधिकतम जो कॉलम्स और रो होते हैं, कॉलम और रो की कॉलम होती है दोस्तों कितनी, 1024 होती है। आप लोग ऐसे याद करेंगे, 1 MB बराबर कितना होता है, 1024, ऐसे आप लोग याद कर रहेंगे। यानी कॉलम्स 1024 और रो जो होते हैं रो 125, मतलब 1025, 1024 1025 आपको याद हो जाएगा। कॉलम 1024, रो 1025। लाइन प्रिंटर की गति या लाइन प्रिंटर की जो गति होती है इसकी इकाई है लाइन प्रति मिनट है। चलेंगे आगे, अगला हम लोग तथ्य देखेंगे। लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार जरूर बताएंगे प्रश्नों का लेवल कैसा है,
जैसे एलटी में बिल्कुल प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो क्लास तक बने रहिए। बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा और इसकी भी मत करिएगा, लगातार देखते रहिए और 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे और उसके बाद पीडीएफ लेकर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को आएंगे आगे। अगला तथ्य बनेगा नॉट नॉट गेट पूर्ण रूप है किसका, इनपुट का। एंड मैन का पूर्ण रूप क्या है, मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। लैन वैन मैन याद करके रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। आपको पता ही होगा, ईमेल के विषय में सभी लोग चर्चित होंगे। चर्चित ये चीज़ें हैं। पावर पॉइंट का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है, याद करके रखिएगा इसे भी। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाती है बग। जो कंप्यूटर में जो अशुद्धि आती है, एरर आता है, उसे हम लोग दोस्तों बग बोलते हैं। क्या होते हैं, बग। चलेंगे आगे, बहुत पूछा गया है ये प्रश्न है, बग वाला स्टार कर लेंगे। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण क्या है, सोर्स प्रोग्राम है। ऐसे प्रश्न देखिए अगर बनते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेंगे आगे। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। किसकी, हार्ड डिस्क की। स्टार करेंगे। जब दोस्तों अगर प्रश्न थोड़ा सा टफ करना होगा ना, ऐसे प्रश्नों को डालकर वो डिस्टर्ब कर सकता है लोगों को, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आप लोग। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। HTTP का फुल नाम क्या है या पूरा नाम क्या है, बहुत पूछा है, स्टार करेंगे इस तथ्य को। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसका होता है, HTML का होता है। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण तथ्य होगा, बिल्कुल आप लोग मिस मत करिएगा। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है 150 से 250 के चक्र प्रति मिनट। लो भैया, फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति 150 से 250 के बीच में होती है, इसको स्टार कर लेंगे आप लोग। कोबोल भाषा है व्यावसायिक कार्य के लिए। जो कोबोल भाषा है व्यावसायिक कार्य के लिए होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है, जो सामने दिखता है। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए होता है। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, आपको पता ही होगा। कंप्यूटर का डेटा क्या है, कंप्यूटर का डेटा का अर्थ है इंफॉर्मेशन। जो डेटा होता है इंफॉर्मेशन होता है, आपको पता होगा। आइए आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबाकस था, आपको पता होगा। सबसे पहले वही अबाकस था, जो इस तरीके से बना होता था। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे छल्ले लगे होते थे, उसमें गोलियां लगी होती थी, मतलब गिनने के लिए। इस तरीके से अबाकस, ये अबाकस है। ठीक है, आपको पता ही होगा, आप लोग देखे भी होंगे। जब कंप्यूटर आप लोग छठी कक्षी, 5वीं छठी कक्षा में पढ़े होंगे, उससे पहले कक्षा में पढ़े होंगे, तो आप लोग वहाँ पे मिला होगा। तो इसको भी आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। जानने का प्रयास आपको पता ही होगा। ALU का पूर्ण अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। देखिए जितने भी प्रश्न फुल फॉर्म से पूछे गए हैं मैं उसको कवर कर लिया हूँ, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। माउस, कीबोर्ड, जॉय स्टिक और लाइट पेन, ये सभी कैसे इनपुट डिवाइस है। इसे मैं नहीं कहूँगा, आप स्वयं कहेंगे। ये PCS हुए एग्जाम, 1 डे एग्जाम्स हुए, यहाँ तक दोस्तों हायर एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछा गया है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार नहीं ट्रिपल स्टार कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को, बहुत बार रिपीट हुआ है। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशन बिजनेस मशीन, IBM का पूर्ण रूप है। लो भैया, इसको भी याद करके रखेंगे, आएंगे आगे। और आप लोग इनपुट डिवाइस हम लोग देख लिए। अगर आप लोग को याद हो तो आउटपुट डिवाइस क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आउटपुट डिवाइस क्या है, मैं देख रहा हूँ, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, मैं देख रहा हूँ। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था फॉर्ट्रेन, बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे। कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। अभी ऊपर हम लोग देख के आ रहे हैं ऐसे प्रश्नों को। द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक है, वो कौन कौन से, जिसे हम बाइनरी बोलते हैं। 0 से लेकर 1 अभी ऊपर देखे हैं। डॉस और विंडोज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए, स्टार कर लेंगे। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 कैरेक्टर का, स्टार नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाएंगे। चलेंगे आगे। फाइल में जो एक्सटेंशन होता है, फाइल में एक्सटेंशन में होते हैं 3 कैरेक्टर, इसे भी आप लोग याद करके रखेंगे। लोटस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, स्टार करेंगे इसे। देखिए दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, 30 नंबर में जो प्रश्न बनेंगे सभी सेट के लिए, फर्स्ट सेट, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो सभी मित्र अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट, बहुत पूछा है, बहुत पूछा है, आप लोग ट्रिपल स्टार करेंगे ऐसे प्रश्नों को। 1 बाइट बराबर होते हैं 8 बाइट्स। चलेंगे आगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था किसने, सीडियक ने इसे विकसित किया था, स्टार करेंगे, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। परम से संबंधित प्रश्न बना है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा द्विधारी यानी बाइनरी होती है। फ्लॉपी है क्या, एक मेमोरी डिवाइस है। लास्ट तथ्य बनेगा आज की सीरीज का, लेक्चर नंबर 20। 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़े स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB का। चलिए, ये लास्ट तथ्य था, हम लोग कंप्लीट कर लिए दोस्तों।
अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों प्रश्न। क्या है ये प्रश्न, देखिए थोड़ा सा मैं चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, अगला लेक्चर जो आएगा इसी से रिलेटेड होगा, आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं डेमो दिखा दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी से रिलेटेड होगा। फर्स्ट लेक्चर, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग जो भी फर्स्ट पेपर जीएससी में प्रश्न एलटी में बने हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है कैसा, तो बताइए आप लोग। ये है दोस्तों तंत्र में अनधिकृत अभिगमन से, राइट आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, दूसरा है किसी, क्या है जरा देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए ऐसे प्रश्नों को मैं लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो आप लोग यहाँ से सारी चीज़ों देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग लेक्चर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। तो बिल्कुल आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जाने से पहले नेक्स्ट लेक्चर प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।